तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान ने बनाई नई सरकार, मुल्ला हसन को बनाया। तालिबान ने अफगानिस्तान का पीएम, अमेरिका को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ओवैसी के अयोध्या में रैली पर भड़के हिंदू, कहा दूसरा जिन्ना बनना चाहता है ओवैसी, पाक जाने की कर ले तैयारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले कृषि कानून वापस ले सकती है मोदी सरकार। कृषि कानून पर आज मोदी ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड के बाद अब यूपी विधानसभा में भी सपा विधायकों ने उठाई नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे की मांग, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के करनाल में किसानों ने किया मिनी सचिवालय का घेराव, कहा भाजपा सरकार को कृषि कानून करने होंगे रद्द। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से गठबंधन करने के लिए तैयार है ओवैसी ने कहा अगर मायावती अखिलेश ने गठबंधन का ऑफर तो एआईएमएम है तैयार। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान ने बनाई नई सरकार, मुल्ला मोहम्मद हसन को बनाया अफगानिस्तान का नया पीएम। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ईरान और अमेरिका के विरोध के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार आज बना दी और नई सरकार का गठन का ऐलान तालिबान ने कर दिया। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन को प्रधानमंत्री अफगानिस्तान का बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि तालिबान की सरकार में अफगानिस्तान में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पहले उप प्रधानमंत्री मुल्ला गनी बरादर को बनाया गया है और दूसरे उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल सलाम को बनाया गया है। गृह मंत्री तालिबान ने अफगानिस्तान का सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाया है। रक्षा मंत्री तालिबान ने मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान में बनाया है। वहीं सूचना मंत्री खैरुल्लाह खैरब को बनाया है। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी विदेश मंत्री शेर अब्बास को बनाया गया है और वित्त मंत्री हैदतुल्ला बद्री को बनाया गया है। शिक्षा मंत्री शेख नूरुल्लाह को तालिबान ने बनाया है। कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ईरान अमेरिका ने विरोध भी किया था इस सरकार का, लेकिन फिर भी तालिबान नहीं माना और फिर सरकार बनाई है। तो 20 साल बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का राज शुरू हो गया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में ओवैसी की रैली पर भड़के हिंदू, कहा दूसरा जिन्ना बनना चाहता है ओवैसी, पाक जाने की कर ले तैयारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या कार्यक्रम को लेकर साधु संत सहित हिंदुओं का विरोध कम होने का अयोध्या में नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अयोध्या तापसी छावनी के निवासी और राम मंदिर के जदगुरु परमहंस दास ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ओवैसी नफरत की राजनीति करके दूसरा जिन्ना भारत का बनना चाहता है, जो मोदी राज में असंभव है। उन्होंने ओवैसी को धमकी देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों को गाली देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब ओवैसी को पाक जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में मोदी योगी की सरकार है और जो भारत के खिलाफ और जो हिंदुओं के खिलाफ या राम मंदिर के खिलाफ बोलेगा उसे पाकिस्तान जाना ही होगा। वहीं आपको बता दें कि परमहंस दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर दी और कहा कि जो भी मुसलमान भारत के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ बोले उसकी मोदी सरकार नागरिकता को रद्द करे। तो किस तरह से विवादित बयान इन महंत ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले मोदी सरकार कर सकती है कृषि कानून को रद्द, मोदी ने बुलाई है आज अहम बैठक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 10 महीने से किसानों का आंदोलन दिल्ली सहित कई राज्यों में जारी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की किसानों की 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, उसके बाद करनाल में किसानों ने महापंचायत की। इसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह से बैकफुट पर आ गई। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार किसानों की बात मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सकती है और आज कृषि कानूनों पर मोदी सरकार ने बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में आज मोदी सरकार फैसला लेगी। वहीं आपको बता दें कि आज शाम तक मोदी सरकार ऐलान कर देगी कि कृषि कानून को रद्द करना है या फिर नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को उत्तर प्रदेश सहित अन्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले वापस ले सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के विरोध में कोर्ट पहुंची बीजेपी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे विधानसभा में नमाज। जहां दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड विधान भवन में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा अलॉट करने का मामला थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है और अब ये मामला झारखंड हाईकोर्ट भाजपा लेकर पहुंच गई है
और भाजपा ने याचिका दायर कर कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास किसी धर्म विशेष को लेकर कोई अधिकार नहीं है और सरकारी पैसे से किसी भी धर्म के पालन पोषण को इजाजत झारखंड में नहीं दी जानी चाहिए। भाजपा ने कहा है कि किसी भी कीमत पर झारखंड विधानसभा में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और न ही अलग से नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलॉट करने दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब देखते हैं हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि राज्य सरकार ने तो विधानसभा में एक कमरा को अलॉट कर दिया नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन भाजपा लगातार इसका विरोध कर रही है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से गठबंधन करने के लिए एआईएमएम तैयार, ओवैसी ने किया अयोध्या में ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बसपा सपा अगर चाहे तो एआईएमएम पार्टी से गठबंधन कर सकती है और एआईएमएम पार्टी उन दोनों पार्टियों से यूपी में गठबंधन करने के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने पहले भी कहा था कि सपा या बसपा अगर चाहे तो एआईएमएम से गठबंधन कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खुले तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने सपा बसपा से गठबंधन करने का उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा से गठबंधन करने से साफ ओवैसी ने मना कर दिया है। आपकी क्या राय है कि ओवैसी को गठबंधन करना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत पर हमला करने की तैयारी में चीन 9 बार बदल चुका है अपने कमांडर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जारी तालिबान के बवाल के बीच चीन ने एक बार फिर से गुपचुप तरीके से अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदल दिया है। चीनी सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय तिब्बत में स्थित है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और एलएसी के बिल्कुल करीब है। भैया आपको बता दें कि जब से चीन और भारत के बीच खूनी संघर्ष हुआ है तब से 9 महीने में 3 बार चीन ने गुपचुप तरीके से अपने कमांडर को बदल दिया है, जिसके बाद भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भैया आपको बता दें कि कई विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि जिस तरह से चीन गुपचुप तरीके से एलओसी यानी भारत से लगी सीमा के कमांडरों को बदल रहा है और पिछले 9 महीने में 3 बार चीन ने अपने कमांडरों को बदल दिया है, इससे साफ संकेत जाता है कि चीन भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है और भारत पर या अरुणाचल प्रदेश पर हमला चीन कर सकता है। इसलिए लगातार चीन नए नए कमांडरों को बदल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से चीन ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार को ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार करके 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें जेल भेजा जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को उनके ही राज्य में उनके ही शासनकाल में जेल भेज दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये मांग उठी थी और कई बीजेपी नेता सहित कई ब्राह्मण नेताओं ने एक केस उन पर दर्ज कराया, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा के किसानों ने करनाल में मिनी सचिवालय का किया घेराव, कहा भाजपा को माननी होंगी हमारी मांगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अनाज मंडी में पंचायत के बाद किसानों ने मिनी सचिवालय का घेराव किया है। किसानों ने करनाल अनाज मंडी में महापंचायत बुलाई थी, जहां से किसानों ने लाठी मारकर सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई समेत कुछ मांगे रखी हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार को उस डीएम को सस्पेंड करना चाहिए जिसने किसानों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया था। उन्होंने किसानों ने कहा है कि हमारी सरकार को मांगे माननी चाहिए। जब तक हरियाणा की खट्टर सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी और हमारी मांगे नहीं मानेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और 25 सितंबर को हम एक बार फिर से भारत बंद करेंगे। 25 के बाद 27 सितंबर को भी भारत हम बंद करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, किसानों ने ये बड़े ऐलान आज कर दिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो झारखंड के बाद अब यूपी में सपा विधायक इरफान ने कर दी विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे की मांग। भाजपा बोली ये योगी का राज है, झारखंड नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में इस समय विधानसभा में नमाज के लिए हुए कमरा अलॉट को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में एक कमरा नमाज पढ़ने के लिए अलॉट करने की विधायकों ने मांग कर दी है।
दरअसल आपको बता दें कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरा बनाने की योगी सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि ताकि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद न जाना पड़े। सपा विधायक सोलंकी ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाना पड़ता है। विधानसभा में एक कमरा बना दिया जाए जिसमें 4 से 5 लोग एक साथ नमाज पढ़कर आ जाएं। सीएम योगी के सूचना सलाहकार ने इस पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये यूपी है, झारखंड नहीं, और यहाँ योगी जी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। किसी भी कीमत पर यूपी विधानसभा में एक नमाज पढ़ने के लिए कोई कमरा नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर लगाया नजरबंदी करने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से उन्हें नजरबंद किए जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एक कदम से सरकार के स्थिति समान होने के दावे की सच्चाई सामने आ गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए चिंता व्यक्त करती है, लेकिन कश्मीरियों की परवाह नहीं करती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो सरकार ने यहाँ पर दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक नहीं है। एक बार फिर से मुझे मोदी सरकार ने नजरबंद जम्मू कश्मीर में कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की जहां तालिबान की अफगानिस्तान में सरकार बन रही है, तो मोदी अमित शाह की यहाँ पर मुश्किलें जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चाचा को मिलेगा सम्मान, अखिलेश यादव करेंगे गठबंधन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के दुखों में शामिल हो रहे हैं और सोमवार को आगरा में अखिलेश यादव ने कोरोना काल में वरिष्ठ नेताओं की मृत्यु के बाद परिजनों को संभालने की जिम्मेदारी दी है। मंगलवार को अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर किए एक सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव चाचा का दल छोटा है, फिर भी उनको पूरा सम्मान होगा, सपा उनके लिए सीट छोड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिनों शिवपाल यादव ने कहा था कि अगर उन्हें समाजवादी पार्टी में सम्मान दिया जाएगा तो वह जरूर अपने भतीजे की पार्टी से गठबंधन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अखिलेश और शिवपाल में अब दूरी कम हो गई है और गठबंधन दोनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर होगा।